गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कल मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे इसके। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज कराऊंगा 16.4। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्क्वायर is 4:9. Find the ratio of their surface area and volume. दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये आपको दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माना रेडियस ऑफ स्फीयर R1 एंड R2। गोलों की त्रिज्या R1 और R2 है। R1 और R2 है। तो S1 इक्वल टू S2 4/9। S1 को क्या लिख सकते हैं? 4πR1 4πR2 इक्वल टू 4/9। 4π से 4π कैंसिल, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू 4/9। R1 अपॉन R2 4/9 R1 रेज टू R2 या R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2/3। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 πr3। गोले का आयतन। हमने क्या मानी है त्रिज्या? R1 एंड R2। इसका रेशो निकालना है V1 अपॉन V2 रेशो ऑफ वॉल्यूम। गोलों का आयतनों का अनुपात निकालना है। 4/3 πR1 क्यूब 4/3 πR2 क्यूब। 4/3 कट जाएगा आपका V1 अपॉन V2 R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब
V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 कितना है 2 अपॉन 3 होल क्यूब V1 अनुपात V2 इक्वल टू 8:27। इस प्रकार हम आयतनों का अनुपात निकाल सकते हैं। रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज द वॉल्यूम इज 38,808 सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर है या घन सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, थ्री 8,808। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 38808 4/3 मल्टीपल्स 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, निकालनी है, इक्वल टू 38808 आर क्यूब इक्वल टू 38808 अपॉन 4 मल्टीपल्स 22 मल्टीपल्स 3 मल्टीपल्स 7। 22 का डिवाइड कीजिएगा, आर क्यू इक्वल टू 22 एकम 22 16 22 सत्ते 154 12 22 पंजे 110 भाग देके देख लो। पहले 4 से काटो, 4 × 32 2 बचे 6 बचे, 4 नाम 36 2 4 सत्ते 28 0 4 दूनी 8 गुना 3 गुना 7/22 आर क्यू इक्वल टू 2 से काट लो, 2 चौक 8 1 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10 2 एकम 2 मल्टीपल्स 3/7/11 11 चौक 44 4 11 चौक 44 11 से कट जाएगा, 4 बचे 4 1 गुना 3 गुना 7 आर क्यू इक्वल टू 21 मल्टीपल्स 21 मल्टीपल्स 21 आर इक्वल टू 21 की पावर 3 की पावर 1/3 आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब किसका पूछा है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, गोले का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4 multiples 22/7 multiples 21 multiples 21। 7 से काटो, 4 multiples 22 multiples 3 multiples 21। 4 multiples 21 को 3 से करो 63। 63 को 4 से करो 22। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25, 22 से करो 22 दूनी 44, 22 पंजे 110 और 4 114, 22 दूनी 44 और 11 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A cylinder is made of lead whose the radius is 4 centimeter and height is 10 centimeter. By melting this, how many square of the radius is 2 centimeter we form? एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? यानी कि मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल कराए थे, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का आयतन निकालो, दोनों का आयतन निकालो, बेलन का भी और गोले का भी, और दोनों गोले का भाग बेलन के आयतन में दे दीजिएगा। गोले के आयतन का भाग बेलन के आयतन में दे दीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपका गोलों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन, बेलन की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर आती है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इतना आ जाता है। तो सबसे पहले कभी भी आपको कोई अलग अलग यूनिट दी जाती है तो उसे आप सबसे पहले
एक यूनिट में लाइएगा, तो सेंटीमीटर में लाओ या मीटर में लेके आइएगा। तो सबसे पहले नंबर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेयर, गोलों की संख्या, जिसे हम डिनोटेड बाई स्मॉल एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर, लेट माना बेलन की त्रिज्या रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्पेयर, एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर की, पाई से पाई गया, n इक्वल टू 3r² h अपॉन 4r3। इसमें r, h और r का मान रख दीजिएगा। n बराबर r की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, 3 मल्टीपल्स 4 मल्टीपल्स 4 मल्टीपल्स 10, क्योंकि h कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और 4 मल्टीपल्स आर क्यूब, 4 मल्टीपल्स 2 मल्टीपल्स 2 मल्टीपल्स 2। आर क्यूब का मतलब इसे आर मल्टीपल्स आर लिखा जाता है। 4 से 4 गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, n इक्वल टू 3 मल्टीपल्स 5, n इक्वल टू 15। तो कितनी गोलियां बनेगी, नंबर ऑफ स्पेयर इक्वल टू 15, गोलियों की संख्या इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए होलो स्फेरिकल cell is 2 centimeter thick if its outer radius is 8 centimeter, then find the volume of the metal used in it। एक स्फीयर है, गोला है, जो 2 सेंटीमीटर मोटा है और जिसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए
गोल है, होल खोखला गोला है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो कितनी धातु का प्रयोग किया गया या कितनी धातु उसमें उपयोग में आई, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले धातु की मात्रा निकालनी है, यानी कि आयतन निकालना है। आपको क्या क्या दिया गया है? सॉल्यूशन, एक गोल सेल है, थिक ऑफ द स्फेरिक सेल, स्फेरिकल सेल, सेल की, गोल सेल की मोटाई 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बाह्य त्रिज्या, आउटर रेडियस ऑफ, आउटर रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या गोले की बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। जब बाह्य त्रिज्या है तो उसकी आंतरिक त्रिज्या कैसे निकलेगी? इनर रेडियस। कभी भी अगर आपको मोटाई दी जाती है तो बाह्य त्रिज्या दी जाती है तो उसमें से घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा मोटाई को। अगर आंतरिक त्रिज्या दी जाती है तो बाह्य त्रिज्या निकालनी है तो मोटाई को सम कर दिया जाएगी, जोड़ देना चाहिए। जोड़कर आपकी जो आएगी त्रिज्या वो बाह्य त्रिज्या होगी, और जो घटाने पर त्रिज्या आएगी वो आपकी आंतरिक त्रिज्या होगी। तो क्योंकि सेल कैसा है? खोखला है, होलो सेल है, गोल है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे? इनर रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। गोले की आंतरिक त्रिज्या, इसको R2 R1 मान लो और इसे मैं R2। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। 4/3 पाई कॉमन ले लो, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, इसके फैक्टर कर लो
4/3 पाई r1 माइनस r2, r1 प्लस r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। इसमें मान रख दीजिएगा 4/3 22/7। r1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीपल 6। 4/3 22/7 2 मल्टीपल्स 8 8 जा 64 प्लस 36 प्लस 48। इनका सम करो 4/3 22/7 2 मल्टीपल्स 8 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15। ये कोई सी भी संख्या नहीं कट रही। इनको मल्टीपल्स करिए और मल्टीपल करके 21 का डिवाइड कर दीजिएगा। इसको मल्टीपल्स करते हैं 158 मल्टीपल्स 2 2 8 जा 16 2 5 जा 10 और 1 11 2 1 जा 2 और 1 3। फिर इसे 4 से करिएगा 4 6 जा 40 24 4 1 जा 4 और 2 6 4 3 जा 12। 12 को 22 से करिएगा 22 चौक 88 22 के 132 और 8 140 22 में 44 और 4 44 और 14 58 22 और 22 और 5 27 27808/21। इसका डिवाइड करो कितने टाइम्स जाएगा गुना करना 2 8 16 2 3 11 3 4 6 4 2 4 2 6 4 2 12 22 88 8 44 27 21। इसका डिवाइड कर दो कितना आता है इनको जोड़िएगा 148 आएगा। इसको इससे मल्टीपल्स कीजिएगा 148 मल्टीपल्स 2 2 8 जा 16 2 4 जा 8 और 1 9 2 1 जा 2 296 296 को 4 से कीजिएगा 4 6 जा 24 4 9 जा 36 38 4 2 जा 8 11। इसको 22 से करेंगे 22 चौक 88 22 8 176 और 8 184
30 अपॉन 21। इसको मल्टीप्लस कीजिएगा, पूरा मल्टीप्लस करने पर 26048 अपॉन 21। V इक्वल टू कितनी धातु का उपयोग होगा, डिवाइड कीजिएगा। 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। That's all.